नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि ए स्टेट या फिर मित्रों बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 मित्रों यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के संगीत के क्लास लिए जाते हैं, जिसमें 80 प्रश्नों का मित्रों संग्रह प्रतिदिन लाए जाते हैं। मित्रों यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मित्रों प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है, झावेरी बहनें संख्या में कितनी है? मतलब झावेरी बहनों की मित्रों आपस में जो बहन थी वो कितने थे? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 2, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि झावेरी बहनें संख्या में कितनी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष है? मतलब झावेरी बहनें जो है 4 थी और चारों में से जो मित्रों कौन से नृत्य को करने में माने पूर्ण थी, दक्ष थी? इस प्रकार मित्रों ए में कथकली, बी में मणिपुरी, सी में कथक, डी में आपका उड़ीसी। मित्रों और फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जैसे देते रहिए ताकि आपको यह पता चलेगा कि आपके द्वारा तैयारी किया गया कितने जोर शोर पर है। तो मित्रों झावेरी बहनें जो है मित्रों मणिपुरी नृत्य करती थी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है? ए में आपको गौरी शंकर, बी में सितारा देवी, सी में संयुक्ता पनिग्राही और डी में आपका कनक रेले। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कनक रेले। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कृष्ण कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भारतनाट्यम, बी में ओडिसी, सी में कथक, डी में आपका कथकली। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कृष्ण कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कथकली के कृष्ण कुट्टी जो है नृत्य शैली के कलाकार है। क से कृष्ण याद रखिए, क से कथक याद रखिए, कथकली मित्रों बहुत जल्दी याद रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं? मतलब कहने का मतलब अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं? ए में आपका कथक है, बी में कथकली, सी में भारतनाट्यम, डी मित्रों उड़ीसी है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब अच्छन महाराजों से कथक नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करती हैं? ए में कथक है, बी में उड़ीसी है, सी में मणिपुरी है, डी में आपका कथकली है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करती हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ए में आपका नृत्य है, बी में गायन है, सी में वादन है, डी में आपका शास्त्र पक्ष है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिरजू महाराज का संबंध मित्रों किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर यदि आप कमेंट्स में नहीं दिए तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि बिरजू महाराज के बारे में मित्रों बचपना से ही पढ़ते आना है। अभी भी आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों इसमें तैयार किए गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये पल, मतलब नृत्य आपका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैली का पूर्ण अध्ययन किया? ठीक है, तो ए में आपका सितारा देवी, बी में रीता देवी, सी में गंगूबाई हांगल, डी में है सरनी रानी। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा रीता देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया? ए में आपका अमृत सेन, बी में पंडित रविशंकर, सी में इमादत खां और डी में मित्रों गोपाल मिश्र।
मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार तथा सुर बहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा इमादत खां, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है। मित्रों आपको यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गायन, बी में वादन, सी में नृत्य, डी में आपका शास्त्र है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है। तो मित्रों गंगूबाई हंगल का संबंध मित्रों गायन से है। ए पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं। कंठे महाराज का संबंध कौन से बाज बजाने से है मित्रों। ए में आपका बनारस है, बी में पंजाब है, सी में आपको रामपुर है और डी में आपका मित्रों ग्वालियर है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कंठे महाराज कौन से बाज बजाते हैं। तो मित्रों कंठे महाराज जो है से बनारस बाज मित्रों ए पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं। ए में आपका गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है, डी में आपका शास्त्र है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वादन से जुड़े हुए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करेंगे, रुक्मणी देवी अरुणेंडल कौन सा नृत्य करती हैं। ए में आपको ओडिसी है, बी में कथक है, सी में कुचिपुड़ी है, डी में आपको भारतनाट्यम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रुक्मणी देवी अरुणेंडल कौन सा नृत्य करती हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि मालविका सरुकाई किस शैली का नृत्य करती हैं। ए में भारतनाट्यम, बी में कुचिपुड़ी, सी में ओडिसी, डी में आपका कथक है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मालविका सरुकाई किस शैली का नृत्य करती हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भारतनाट्यम, ए पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, कथक नृत्य के कलाकारों को पहचाने। ए में आपका उर्मिला नागर, बी में रीता देवी, सी में सोनल मानसी, डी में आपका वैजयंती माला। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने। तो बच्चों आपको बताते चले मित्रों कि कथक नृत्य के जो मित्रों इसमें से कलाकार हैं, इसका आंसर हो जाएगा उर्मिला नागर, ए पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं। ए में भारतनाट्यम, बी में ओडिसी, सी में मणिपुरी, डी में आपका कथक है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं। ए में ओडिसी है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में आपका मोहिनीअट्टम है, डी में आपका कथक है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो मित्रों संबंध है आपको कुचिपुड़ी से है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे। केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे। ए में आपका मोहन महापात्र, सी में मायाउर राउत और सी में आपका है राम निरंजन और डी में आपका केसी महापात्र। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मोहन महापात्र, ए पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रोतिमा वेदी किस शैली का नृत्य करती हैं। प्रोतिमा वेदी किस शैली का नृत्य करते हैं। ए में आपका कुचिपुड़ी है, बी में कथक है, सी में भारतनाट्यम है, डी मित्रों ओडिसी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फटाफट दीजिए कि प्रोतिमा वेदी किस शैली का नृत्य करते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, श्री कृष्ण पनिकर किस शैली का नृत्य करते थे। ए में आपका मोहिनीअट्टम, बी में है भारतनाट्यम, सी में कथक, डी में मित्रों आपको कथकली। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि श्री कृष्ण पनिकर जो है से किस शैली का नृत्य करती हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, मोहिनीअट्टम, ए पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। ए में ओडिसी है, बी में कथक है, सी में मोहिनीअट्टम है, डी में आपका मित्रों कुचिपुड़ी है।
मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मोहिनी अट्टम। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं। ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि मणिपुरी नृत्य के कुल पहलुओं की संख्या मित्रों 2 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सुकुमारता के लिए, बी में गंभीरता के लिए, सी में पराक्रम के लिए, डी में आपका हास्य के लिए। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सुकुमारता के लिए। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है। नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है। ए में आपका शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना, बी में प्रत्यंगों के संचालन से भाव व्यक्त करना, सी में गीत गाना सॉरी, डी में आपके वादों के बोल बोलना। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब शब्द या स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करना। अगला प्रश्न आपका है कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं। ए में आपका वाचिक है, बी में आंगिक है, सी में आहार्य है, डी में आपका सात्विक है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सात्विक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित है। ए में आपका 7 है, बी में 9 है, सी में 4 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 7। ठीक है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। तो 7 अध्याय। मित्रों बहुत बार इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं, आपको याद भी होना चाहिए। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि भारतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है। ए में चैथी स्वरम से, बी में आली रिपु से, सी में शब्दम से और डी में आपका वर्णम से। मित्रों अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि भारतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आली रिपु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। ए में आपका पदम, बी में वर्णम, सी में तिलाना, डी में मित्रों आपका शब्दम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पदम से, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग से रंगा जाता है। किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। ए में आपका कथक है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में मणिपुरी है, डी में आपका कथकली है। मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए, क्योंकि यह नृत्य आप सभी व्यक्ति देखे होंगे, क्योंकि सभी के पास बड़ा मोबाइल है, सभी घर में टीवी है। तो मित्रों इस नृत्य को हमेशा प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न है कि किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग रंगों से मित्रों रंगा जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो गया कथकली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स पर जरूर दीजिए। किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको है कि किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। ए में आपका मोहिनी अट्टम, बी में कुचिपुड़ी, सी में कथकली, डी में आपका उड़ीसी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कथकली। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया कथकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं।
ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि कथक नृत्य के मित्रों कुल 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। नृत्य के लखनऊ घराने के नींव किसके द्वारा दी गई? ठीक है, नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा की गई? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है महाराज ठाकुर प्रसाद, बी में है नारायण प्रसाद, सी में कालिका प्रसाद, डी में आपका शंभू महाराज है। मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा दी गई। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराज ठाकुर प्रसाद। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन है? मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन है? ए में आपका तांडव है, बी में आपका गुरबाई है, सी में मित्रों पंगुचल है और डी में आपका लाई हरोबा है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है और मित्रों यह प्रश्न को मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत जल्द ही मित्रों जैसे इस नृत्य को मित्रों वहां आयोजन भी किया गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा लाई हरोबा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों एसएससी के एग्जाम में मित्रों पिछले बार ऐसे पूछा था कि लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मणिपुर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ दिया है कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो लाई हरोबा है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है? ए में कथकली, बी में मणिपुरी, सी में कथक, डी में आपका उड़ीसी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब मणिपुरी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि नृत्य में विभिन्न भाव तथा अभिनय को करने के बाद जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो उसे उस स्थिति को कहते हैं। ए में आपका पदम है, बी में लहरा है, सी में हस्तक है, डी में तो अदा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा हस्तक मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? ए में तत्कार है, बी में आमद है, सी में मित्रों पढ़ंत है, सी में कवित है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल तत्कार है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है? भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है? ए में आपका निकास है, बी में अदा है, सी में सुंदरता है, डी में आपका परण है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अदा मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिला है? अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिला है? ए में आपका अदा है, बी में ताम्र है, सी में रति है, डी में आपका हेला है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेला। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वह क्या कहलाती है? ए में तोड़ा है, बी में संगीत तोड़ा है, सी में गत है, डी मित्रों लहरा है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आप अंदर आंसर दीजिए वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वह क्या कहलाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगीत तोड़ा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में षडज को क्या कहते हैं? सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में षडज को क्या कहते हैं? ए में आपका डो है, बी में फा है, सी में सी है, डी में आपको मी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में षडज को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर डो कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में पंचम को क्या कहते हैं। ए में आपको मी है, बी में फा है, सी में सोल है, डी में आपका ला है।
मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में पंचम को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, बी में स्वर के नीचे लकीर, सी में स्वर के ऊपर बिंदु और डी में आपका स्वर के नीचे बिंदु। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये पल, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। चीव स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया। ए में आपका चीव ने, बी में डी के डामस ने, सी में आपका डॉक्टर जॉनसन और डी में डॉक्टर एडम। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चीव स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीवे ने किया था। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि चीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह थे। ए में आपका गोल है, बी में आड़ी रेखाएं है, सी में नंबर है और डी में आपका त्रिकोण है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती हैं। ए में आपका 6 है, बी में 11 है, सी में 12 है, डी में आपको 21 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ग्रांड स्टाफ में मित्रों कुल रेखाओं की जो संख्या होती है 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्टाफ स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। ए में आपका स्वर ताल के एक चिन्ह से दिखता है, बी में आपका यह बहुत आसान है, सी में इसमें से 11 लकीरें खींची जाती है, डी में इसमें से ताल के अलग अलग चिन्ह होते हैं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्टाफ स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर स्वर ताल एक ही चिन्ह से दिखते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरों के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को खींचा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों बांस या क्लैप, बी में मिमिक, सी में लेजर लाइन और डी में आपका है स्पेशल लाइन। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरों के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरें खींची जाए तो उसे मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेजर लाइन कहते हैं। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी क्या कहा जाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सेमीटोन, बी में टोन है, सी में आपका मिडिल टोन है, डी में आपका फ्लैट है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर सेमीटोन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी क्या कहलाती है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो ए में आपका ऑप्शन है सेमीटोन, बी में टोन है, सी में शार्प है, डी में आपका डबल है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको टोन, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है। ए में आपका षड्ज है, बी में मध्यम है, सी में सा और पा है, डी में आपका कोई भी नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा फ्लैट का अर्थ है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचा होना, बी में शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक टोन नीचा होना और सी में मित्रों स्वरों का कण युक्त प्रयोग और डी में स्वरों को हल्के से बजाना। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए पर। कहने का मतलब है कि शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचे होना। अगला प्रश्न आपका है कि जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा हो तो वह क्या कहलाता है। ए में मित्रों शार्प है, बी में फ्लैट है, सी में क्रॉस है, डी में आपका की सिग्नेचर है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा हो तो मित्रों वह क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शार्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा
चिन्ह को क्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, चिन्ह को क्या कहते हैं मित्रों, एक चीज अब बताते चले कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है मिसप्रिंट, यहाँ पर कोई सिंबल रहता, ठीक है, सिंबल यहाँ पर जैसे टाइप नहीं हो पाया। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है टाइम सिग्नेचर में 4/2 के अंतर्गत 4 क्या दर्शाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है प्रत्येक खंडों में स्वरों की संख्या, बी में आपका है प्रत्येक खंडों में मात्रा, सी में है हर स्वर 4 मात्रा के हैं, डी में आपका ताल 4 गुनी करनी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टाइम सिग्नेचर में 4/2 के अंतर्गत 4 क्या दर्शाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या को दर्शाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि टाइम सिग्नेचर 4/2 में 2 जो है से क्या बताता है, 2 जो है से किसको दर्शाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वरों की मात्रा, बी में स्वरों की संख्या, सी में ताल के लय, डी में आपका गीत के विभाग। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि टाइम सिग्नेचर 4/2 में 2 क्या बताता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर स्वरों की मात्रा को मित्रों दर्शाता है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि जब एक बार खंड में दो स्वर तो उसे क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ट्रिपल टाइम, बी में डुपल टाइम, सी में डबल टाइम और डी में मित्रों हाफ टाइम। आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों प्रश्न में ही छुपा हुआ है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डुपल टाइम। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला आपका प्रश्न मित्रों यदि किसी स्वर के आगे बिंदु लगा दिए जाए जो उस स्वर का काल कितना होता है। ए में 3 गुना, बी में आधा, सी में 2 गुना, डी में आपका 1.5 गुना। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको बताते चले मित्रों किस प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है 1.5 गुना। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि मरमिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। ए में आपका क्योर है, बी में रेस्ट है, सी में आपका अस्लर है, डी में आपका पाज है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मरमिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्लर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। ए में आपका 36 है, बी में 38 है, सी में 37 है, डी में आपका 35 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या जो है मित्रों 36 है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में लय तथा ताल वर्णन है। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में लय तथा ताल वर्णन है। ए में आपका 36, बी में 28, सी में 31, डी में आपका 18 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 31। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि नाट्य शास्त्र में कितनी जातियां कही गई है। ए में आपका 15 है, बी में 18 है, सी में 14 है, डी में आपका 17 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र में कितनी जातियां कही गई है। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाट्य शास्त्र में कुल जातियों की संख्या मित्रों 18 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दतील के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने श्लोक हैं। ए में आपका 1090, बी में 224, सी में है 661, डी में है आपको 68 है। मित्रों बताइए कि दतील के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने श्लोक है। तो आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको मित्रों 224। 224 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि मतंग को किस बीना का महान कलाकार कहा जाता था। ए में चित्रा, बी में एकतारा, सी में सरस्वती, डी में आपका मयूरी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग को किस बीना का महान कलाकार कहा जाता था। तो मित्रों और इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चित्रा बीना का। एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मतंग ने किस बीना का निर्माण किया। ए में आपका चित्रा, बी में किन्नरी, सी में विपंची, डी में मित्रों नकुली बीना। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग ने किस बीना का निर्माण किया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा किन्नरी बीना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि बीना पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे। ए में आपका भरत साहब, बी में दतील साहब, सी में नारद साहब, डी में आपका मतंग साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बीना पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मतंग साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
अगला प्रश्न आपका है कि द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया? ए में आपका भरत साहब, बी में कोहल साहब, सी में मतंग साहब, डी में आपका नन्या देव साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मतंग साहब ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मतंग ने कितने अलंकार कहे हैं? ए में आपका 33, बी में 36, सी में 64, डी में आपका 15 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग ने कितने अलंकार कहे हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब 33 आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि मतंग ने कितने गीतियों का वर्णन किया है? ए में आपका 11, बी में 7, सी में 5, डी में आपका 4 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग ने कितने गीतियों का वर्णन किया है। तो मित्रों आपको बताता चले कि मतंग साहब ने कुल मित्रों 7 गीतियों का वर्णन किए हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? ए में आपका विदेशी है, बी में नाट्यशास्त्र, सी में संगीत राज, डी में मित्रों दतिलम है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए कि राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विदेशी। ए पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि भरत भाष्य ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? ए में आपका 10 है, बी में 14 है, सी में 5 है, डी में आपका 21 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत भाष्य ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसे स्टडी ग्रुप में मित्रों आप जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों भरत भाष्य ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अध्याय हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भरत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृति कितने स्वरों का वर्णन है? ए में आपका 7 है, बी में 9 है, सी में 10 है, डी में मित्रों आपका 14 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृति कितने स्वरों का वर्णन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों नारद ने कितने अलंकार माने हैं? ए में आपका 10 है, बी में 15 है, सी में 19 है, डी में आपका 21 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नारद ने कितने अलंकार माने हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि नारद साहब ने कुल अलंकारों को जो संख्या माने हैं आपको 19 माने हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। संगीत मर्कंद ग्रंथ में बीना के कितने प्रकार कहे गए हैं? ए में आपका 108 है, बी में 10 है, सी में 18, डी में आपका 64 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत मर्कंद ग्रंथ में बीना के कितने प्रकार कहे गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 18 प्रकार कहे गए हैं। अगला प्रश्न आपका है पंडित सारंगदेव किस स्थान के रहने वाले थे? ए में आपको कश्मीर है, बी में मद्रास है, सी में पंजाब है, डी में आपका पाकिस्तान है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित सारंगदेव किस स्थान के रहने वाले थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सारंगदेव जैसे कश्मीर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा इस संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी? ए में नारद साहब, बी में सिंह भूपाल, डी में आचार्य बृहस्पति और सी में आचार्य बृहस्पति, डी में आपका राम शरण। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी भूपाल ने। इस प्रकार हम लोग 77 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। प्रश्न मित्रों को कलिनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी है? ए में आपका नाट्यशास्त्र, बी में दतिलम, सी में राग तरंग, डी में आपका संगीत रत्नाकर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कलिनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा इस संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं? ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं? तो मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए और एग्जाम की तैयारी मित्रों दिल से करते रहिए। तो संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय? तो 7 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंडित सारंगदेव ने कितने विकृति स्वरों का परिचय दिया है? ए में 9 है, बी में 12 है, सी में 2 है, डी में आपका 5 है।
मित्रों फट से बताइए कि पंडित सारंग देव ने जो कश्मीर के रहने वाले थे कितने विकृति स्वरों का परिचय दिए हैं। तो मित्रों पंडित सारंग देव जैसे कुल विकृति स्वरों की जो संख्या माने हैं मित्रों आपको 12 माने, आपको याद रखना है क्योंकि यह एक्सेप्शनली क्वेश्चन है। विकृति स्वरों की संख्या 5 होती है, परंतु पंडित सारंग देव जैसे कुल विकृति स्वरों की संख्या 12 ही माने थे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन है। ए में आपका 65 है, बी में 70 है, सी में 75 है, डी में आपका 80 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 प्रबंधों का मित्रों वर्णन है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि संगीत रत्नाकर में कितने ताले दी गई है। ए में आपको 121 है, बी में 110 है, सी में 98 और डी में आपका 264 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत रत्नाकर में कितने ताले दी गई हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर में कुल तालों की जो मित्रों संख्या दी गई है 121। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में कितने श्लोक हैं। ए में आपको 1640 है, बी में 21,000 है, सी में 8900 है, डी में आपको 16,000 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में कितने श्लोक हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21,000 श्लोक हैं। कितना हजार? 21,000, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि सी भोपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से की है। सी भोपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से की है। ए में आपको राग तरंगिणी, बी में सुधाकर, सी में रतन समूह और डी मित्रों संगीत सागर। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए है क्योंकि मित्रों यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सी भोपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुधाकर से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो दोस्तों इसी प्रकार ऑल टू ऑल क्वेश्चन का आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। आप एक बार फिर से दोस्तों सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से मिला लीजिए। तो दोस्तों यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लोग लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जिन जिन प्रश्नों का आपको आंसर आ रहा है तो आप बताते, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।